मैं आजाद अधिकार सेना पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ आपके सामने उपस्थित होने का प्रमुख कारण है कि महाराजगंज जनपद में हमारी जो पार्टी की जो मुख्य नीतियां हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, आम नागरिक के संघर्षों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, आम नागरिक के अधिकार उन्हें प्राप्त हों, उन्हें जानकारी हो, उनके संबंध में उन्हें जागरूक करना, उनके लिए संघर्ष करना और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना, ये हमारी पार्टी के मुख्य सिद्धांत हैं। इसी क्रम में यह पार्टी वर्तमान समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल आदि कई जिलों राज्यों में हमारी पार्टी शनह शनह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में हमारी पार्टी ऑलरेडी मैदान में है, यद्यपि अभी हमारी संख्या बल कम है और अभी हम प्राथमिक स्टेज पे हैं। यहाँ महाराजगंज आने का उद्देश्य पार्टी की महाराजगंज में क्या गतिविधियां चल रही हैं, पार्टी की महाराजगंज में क्या स्थिति है, शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार के तमाम सही गलत काम किए जा रहे हैं, जो निरंकुशताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो पुलिसिया उत्पीड़न की तमाम घटनाएं हैं, आपके महाराजगंज में भी है, उनके संबंध में हम लोग किस प्रकार से ऐसे कार्यों का विरोध कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्थिति को समझते हुए समुचित कार्रवाई करने के लिए पार्टी को सचेत करना, पार्टी को उसमें क्रियाशील करना, यह उद्देश्य हमारा यहाँ का है। महाराजगंज जनपद की अगर विशेष बात करें तो जो जानकारी मुझे प्राप्त है, और उसमें पहली जानकारी जो मैं पुलिसिया उत्पीड़न की बात कर रहा था, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ आपके ही साथी हैं सुनील यादव जी, जो मैं समझता हूँ कि जो आपके अपने हैं, उनके साथ जो कुछ दिन पहले जो 2 FIR दर्ज हुए उन पे इसी थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं, जिसमें एक तो किसी एक व्यक्ति द्वारा कराया गया और एक पुलिस के द्वारा FIR कराया गया है। मेरी खुद सुनील यादव जी से बात हुई है और उन्होंने जो बताया है वह तथ्य और FIR में जो तथ्य हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। 2 FIR जो कराए गए हैं उसमें तो एक जो बाइक से जो टक्कर हुई थी और आपस में तू मैं हुई थी, तो पीड़ित पक्ष की ओर से कराया गया है। उसमें चीजें उस मौके पे वो सुनील यादव नहीं थे, उनका स्पष्ट कहना, उनके पास इस बात के सबूत हैं। थाने में जब सुनील यादव गए इस बात को लेके अपने साथियों के संबंध में जानकारी करने, जिस प्रकार से उनकी पिटाई की गई, यह पुलिसिया उत्पीड़न का, पुलिसिया भ्रष्टाचार का, पुलिसिया मनमानेपन का जघन्यतम उदाहरण था, जो सुनील यादव के साथ थाने में हुआ, एक पत्रकार के साथ थाने में हुआ जो एक खबर की कवरेज करने गए थे। उसके बाद पुलिस के एक सिपाही द्वारा उल्टे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। यह एक वानगी है कि किस प्रकार से पुलिस महाराजगंज जिले में, किस प्रकार से पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जहां शासन प्रशासन और पुलिस एक अजीबोगरीब पुलिसिया राज स्थापित कर चुकी है, जहां पर उल्टे, जहां एक पत्रकार थाने में जाता है एक मामले को लेके, पत्रकार के साथ पिटाई होती है, पुलिस वाला पत्रकार पे FIR दर्ज कराता है और सब बाकी लोगों को शांत रहने का, चुप रहने का, डर पैदा करने का, माहौल पैदा करने का प्रयास हो रहा है। यह महाराजगंज पुलिस की स्थिति है। महाराजगंज पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध रोकने में कितनी ज्यादा सक्षम है, वह बात भी आपके यहाँ 2 दिन पहले, बल्कि मेरे ख्याल से आज ही शायद वो जो घटना घटी है, जो 3.5 लाख रुपए करीब लूट हुई है आपके यहाँ, जो आपके यहाँ घटना घटी है सिसवा कस्बे में, दिन दहाड़े घटना घटी। यह कह रहे हैं कि सारे अपराधी जेल में हैं या नेपाल भाग गए हैं या प्रदेश के बाहर चले गए हैं। प्रश्न यह है कि जब नेपाल और अन्य प्रदेश चले गए हैं तो 5.5 लाख रुपए की यह दिन दहाड़े लूट कौन कर रहा है? क्या पुलिस के अफसर कर रहे हैं? यदि पुलिस वाले लूट नहीं कर रहे हैं तो 5.5 लाख की लूट किसने की है? और आप जो ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर यानी पाँव में गोली मारना है, फुल एनकाउंटर यानी सीने में गोली मारना है, हमारी जानकारी के हिसाब से और हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अब पैसे लेके एनकाउंटर हो रहे हैं। इनसे पैसे लिए, इनके विरोधी को निपटा दिया, इनके विरोधी से पैसे लिए, इनको निपटा दिया। हाफ एनकाउंटर, किसी आदमी का फुल एनकाउंटर तैयार किया,
उसने 3 लाख से लेके 5 लाख रेट चल रहा है, उसने दे दिया, तो फुल एनकाउंटर को हाफ एनकाउंटर में बदल दिया। कुल मिला के जो यह लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं एनकाउंटरों के नाम पे, अपराध रोकने के नाम पे, उसकी तो हकीकत ये 5.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट ने खोल दी है। पुलिसिया उत्पीड़न की जो बात है हमने आपको बताई है, जो पुलिस के राम राज्य की जो बात कहते हैं या सुख शांति की बात कहते हैं, वो इससे दिख जा रहा है। विकास की बात, आप सड़कों की स्थिति, इनके मंत्री रोज कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बना रहे हैं, और गड्ढों की क्या स्थिति है यह भी अनवरत दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से मनमाना पुलिसिया और आतंक का राज, जहां पत्रकार, निंदक, विचारक, आलोचक, विरोधी पार्टी के नेता वही मात्र और सिर्फ वही शिकार हो रहे हैं। अगर निपटाया किसको जा रहा है? आप अतीक को निपटाएंगे, आप अतीक के बेटे को निपटाएंगे। पूर्व में और पश्चिम में, वाराणसी में मैंने गिनाया था कम से कम 16-17 ऐसे माफिया हैं वाराणसी में, नामचीन माफिया। एक व्यक्ति तो उसमें 30 साल बाद इनके राज में जेल से बाहर आ गए, आज तक जेल में थे, इनके राज में जेल से बाहर आ गए, कल को वो सांसद बनेंगे, हो सकता है इनकी पार्टी से सांसद बने। उनके भतीजे हैं सुशील सिंह, उन पर जो मकोका में दिल्ली में जो उनकी जांच हुई थी, उनकी रिपोर्ट है, करीब 25 मुकदमे उन पर दर्ज हैं, वह विधायक भी हैं। उनको आपने इधर 63 या कितने लोगों की माफिया की सूची घोषित की गई, किसी भी तमाम ऐसे व्यक्तियों के नाम उसमें नहीं है माफिया की सूची में जिनका होना चाहिए था। यहाँ तक कि माफिया की सूची, पुलिस की कार्रवाई, सब के सब राजनीति से प्रेरित होकर चल रही है। यह प्रमुख बातें हैं जिनका हमारी पार्टी विरोध करती है। हमारी पार्टी का कहना है कि सत्यता के आधार पे, निष्पक्षता के आधार पे कार्रवाई हो, चाहे पुलिस की हो चाहे प्रशासन की हो, जो नहीं हो रहा है। आप एक IPS अफसर रहे हैं, तो आपको राजनीति आने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, राजनीति में एक तो हम सभी इस बात से सहमत हैं कि राजनीति में आना हर व्यक्ति को अधिकार है, तो एक तो वह संविधान प्रदत्त अधिकार है। दूसरी बात, जब मुझे जबरिया रिटायर किया गया, यानी सरकार ने अपने मन से मान लिया कि मैं इस शारीरिक और मानसिक अवस्था में नहीं हूँ। जबरिया रिटायर तब होता है जब व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो। मैं समझता हूँ मुझे देख के व्यक्ति कुछ भी कहेगा, यह नहीं कहेगा कि शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। तो जब मैं जबरिया रिटायर हो गया और मैंने यह पाया कि देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति एक प्रमुख और महत्वपूर्ण आयाम है, तो फिर मैंने राजनीति में आने का कार्य किया। अपनी पार्टी जो है कि हम लोग अपनी एक नई पार्टी गठित करें, उसका निर्णय हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि हमें महसूस हुआ कि एक अच्छे पॉलिटिकल वॉचडॉग की, क्योंकि अभी हजारों की संख्या में इस देश में पार्टियां हैं, लेकिन जब मानव अधिकारों की बात आती है, निष्पक्ष कार्रवाई की बात आती है, उस समय लगभग तमाम पार्टियां मौन हो जाती हैं। मैं सुनील यादव का उदाहरण दे रहा था, यहाँ न जाने कितनी पार्टियां होंगी। सुनील यादव जी के उस उत्पीड़न में लगभग कोई पार्टी नदारद है। मैं कल गोरखपुर में देख रहा था, वैसे एक मामला दलित उत्पीड़न का मामला। तो सब के बाद भी ऐसी पार्टी की और ऐसी पार्टियों की जरूरत है जो निष्पक्षता के साथ मानवाधिकारों के मुद्दों को, नागरिक अधिकारों के मुद्दों को, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध को पुख्ता ढंग से उठा सके। सर, आपने कभी कोई एनकाउंटर किया क्या? नहीं, देखिए, एनकाउंटर एक चीज होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है कि आप और हम अचानक किसी जगह मिले, कोई घटना घट जाए। अब मौजूदा स्थिति हो गई है जिसको हम कहते हैं कि एनकाउंटर शब्द का ही मतलब है इत्तेफाक। अब क्या हो गया है, पूरी प्लानिंग एनकाउंटर में हो ही नहीं सकती है। एनकाउंटर शब्द ही इत्तेफाक से है। आज के समय आप देखें तमाम ऐसे मामले, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा झांसी में एक कोई यादव थे, उनके 1.5-2 साल बाद उनके एनकाउंटर का FIR इसीलिए दर्ज हुआ। तमाम मामलों में आप देखते हैं कि आज आपको उठा लिया, आपके घर वाले, अब तो पहले का समय था जबकि सबूत नहीं बनते थे, अब तो CCTV रिकॉर्डिंग्स हो जा रही हैं उठाने के। अब आपके हर प्रकार से यह बात साबित हो जा रहा है कि इनको पहले ले आए और फिर उनके साथ हाफ या फुल एनकाउंटर कर दिया गया। तो यह जो स्थिति है, और वह भी कब, अरे मैं कह रहा हूं कि आप निर्णय करता कौन है?
यह भी आपको जिसको मन हुआ, मैंने कल को, अब जैसे सुनील यादव है, अब सुनील यादव पे जो FIR हुए हैं वो इनकाउंटर के काबिल हो गए हैं। आप खुद निर्णयकर्ता बन जा रहे हैं, पहले आप FIR करा दीजिए, फिर आप उनके खिलाफ जो मन सो कीजिए। आप महाराजगंज में काफी समय तक रहे हैं। हाँ, अब तब महाराजगंज क्या था, अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, महाराजगंज जिले की जो बात है, प्रदेश के अन्य जगहों की बात है, महाराजगंज में यह मुझे, मैं समझता हूं कि यह थोड़ा सा कष्टप्रद लगेगा लोगों को कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके उनके ही लोगों द्वारा, यहाँ मैं जितने दिन रहा था, एक ही समय केवल लॉ ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी थी यहाँ पे। आज जो लॉ ऑर्डर की दुहाइयां दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनके लोगों द्वारा लॉ ऑर्डर बिगाड़ा गया था और उनके संरक्षण में बिगड़ा था। यह एक दुखद लेकिन हकीकत है, दुखद हकीकत है ये। निचलौल में मुझे याद है, और उसके एक ट्रेन में आगजनी का प्रयास किया गया। हम लोगों ने, मैं अभी आ रहा था, रास्ते में कौन जगह था, परतावल, वहां इस तरह के प्रयास हुए। हम लोगों ने उनको बहुत ही ऐसे मामलों में जहां अराजक तत्वों ने कार्य किया, हमने उनके खिलाफ कठोरता से लेकिन निष्पक्षता से, कठोरता और निष्पक्षता दोनों कार्रवाइयों में होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई में आपसे मैं सहमत हूँ, कठोरता आवश्यक है, लेकिन निष्पक्षता और कानून के दायरे की भी जरूरत है। वह चीजें अब खत्म, इस समय खत्म हो गई हैं। सीधे सीधे पुलिस को खुला हाथ दे दिया गया है, जिसका पुलिस ने धन उगाही के लिए का जरिया बना दिया है। जब आप IPS थे तब आपने पुलिस में कोई सवाल नहीं उठाया था, अब उठा रहे हैं। आप यह प्रश्न इसीलिए शायद पूछ रहे हैं क्योंकि संभवतः आप नहीं जानते हैं कि मैंने सवाल उठाए कि नहीं उठाए। मैं अगर जो जबरिया रिटायर हुआ, उसका कारण ही ये था कि मैंने पुलिस के सवाल उठाए, वरना शारीरिक मानसिक रूप से, जैसा मैंने कहा, मैं कभी अक्षम नहीं था, ना आज क्या मामला रहा होगा जब फाइल? मैंने 50 सवाल उठाए। मुझ पर चार्जशीट मुझे दिया गया, जिसमें मुझे 17 आरोप थे कि आपने वहां जाके पुलिस पर शिकायत उठाई, आपने वहां जाके पुलिस पर आरोप लगाया। क्योंकि हर व्यक्ति की हर बात जानकारी में नहीं आती है, जैसे आपको मेरी ये जानकारी नहीं तथ्यों की, वरना मैं रिटायर क्यों होता। अगर मैं, मान लीजिए, मैं लकीर का फकीर बना रहता, तो मैं तो 60 साल की उम्र तक सेवा में रहता ना। हाँ, तो यह नहीं है कि मैंने, मुझ पर और कोई कुछ भी आरोप लगा दे, यह नहीं कह सकता है कि आपने पुलिस में रहते पुलिस की गलतियों को। आखिर मैं जर्मन रिटायर ही इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पुलिस में सवाल उठाए। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने आगे? हमारे सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक चुनौती है कि हम जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो धर्म जाति तोड़ फोड़ पर आधारित न हो, वह अपने आप में एक दुष्कर काम है। हम लोगों की बुनियादी समस्याओं के साथ बढ़ना चाहते हैं। अभी हम उस हद तक उस चीज को, क्योंकि एक आदत सी बना दी गई है कि लोगों के अंदर तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति कर देना, वर्ग विभेद करने का प्रयास करना, उससे इतर होकर राजनीति करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, यह बेहद चुनौतीपूर्ण है। हम किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे, किसी संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे, हम हर व्यक्ति को अपना समझ रहे हैं। राजनीति की यह विधा कुछ हद तक पारंपरिक विधाओं से, काफी हद तक पारंपरिक विधाओं से अलग है, जिसमें हमें निश्चित रूप से कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है।